बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। कुछ खबरें लंदन से आपके साथ शेयर करते हैं। एक तो मियाँ साहब रवाना हो गए हैं पाकिस्तान के लिए। क्यों रवाना हुए हैं, वजह क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये कह रहे थे कि मियाँ साहब तो पाकिस्तान नहीं आ रहे, मगर पाकिस्तान आने की फिर कोई सॉलिड रीज़न होगी जिसकी वजह से वो पाकिस्तान आ रहे हैं। तो एक तो इस पर बात कर लेते हैं। दूसरा, मैंने पिछली वीडियो में खींच दिया था और कहा था कि मियाँ साहब जो हैं वो कुछ ऐसे सहाफ़ियों से नाराज़ हैं जो नून लीग के बड़े करीबी और हामी माने जाते हैं। मगर फिर ऐसा क्या हुआ कि मियाँ साहब लंदन में काम करने वाले उन सहाफ़ियों जिनके बारे में पीटीआई के लोग भी उनको बुरा भला कहते रहते हैं, उनमें से एक दो सहाफ़ी ऐसे हैं जिस पे से मियाँ साहब भी नाराज़ हो गए हैं। उसकी क्या वजूहात है और बड़ी इंटरेस्टिंग वजूहात हैं। ज़रा इस पर कुछ बात कर लेते हैं। सहाफ़ियों की पीटीआई के वर्कर्स के साथ या मुजाहिरीन के साथ, चले यूँ कह लीजिए, लंदन में एक झगड़ा हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, गालम गलोच हुई है, धक्के दिए गए हैं। ये क्या मामला हुआ है, ज़रा कुछ इस पर बात कर लेते हैं। और साथ ही साथ ज़रा एक दो चीज़ों पर मैं और डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ। पहले तो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जो आज रवानगी के वक्त मियाँ साहब, इसमें आपने दो सवालों पर गौर करना है, और कुछ नहीं। सहाफ़ी के जो दो सवाल हैं आपने ये गौर करना है, वो सहाफ़ी के सवाल हैं, वो एक वर्कर के सवाल हैं। पहले आप ये देख लीजिए ज़रा। ये सब क्या पाकिस्तान ये सब, ये जब भी आप आते हैं लोग प्रोपेगेंडा करते हैं कि वापस नहीं जाना, तो आप इन जो झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं उनको क्या कहेंगे लोगों को? नहीं कहेंगे। ये सब पंजाब में रिमोट की सिचुएशन के हवाले से जो धरने की कॉल है 24 की, क्या आप समझते हैं ये मुल्क को एक बार फिर डीरेल करना चाहते हैं? मैं बिल्कुल जो आपने अल्फाज कहा मैं यही समझता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह वो कामयाब भी होंगे। अल्लाह के मान से। अच्छा, इसमें पहला सवाल तो ये था कि मियाँ साहब आप वापस जा रहे हैं, तो ये जो झूठा प्रोपेगेंडा करते रहते हैं कि आप वापस नहीं जाएंगे, तो आप इनको क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा जी मैं उनको झूठा ही कहूँगा। उसी सहाफ़ी का दूसरा सवाल ये है कि मियाँ साहब ये जो 24 की कॉल है ये एक दफ़ा फिर मुल्क को डीरेल करने की कोशिश है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, जो आपने अल्फाज कहे हैं यही है, लेकिन हम इनको कामयाब नहीं होने देंगे। ये वही सहाफ़ी है जिन्होंने पिछले दिनों वीलॉग किया था और कहा था कि देखें जी ये तो आए नहीं है यहाँ पर, और पीटीआई वाले एहतजाज करने के लिए, और देखें डर गए हैं और ये वो, और अगले दिन वो पहुंच गए थे। तो फिर नून लीग के कुछ लोग जो हैं वो नाराज़ भी हुए थे कि यार इस तरह का वीलॉग करने की ज़रूरत क्या थी। तो आज उन्होंने कुछ कंपनसेट करने के लिए इस तरह के सवालात किए हैं, ताकि भाई अगर मुझसे कोई नाराज़ है तो मैं बताऊं कि नहीं, सवाल जो हैं वो मेरे बड़े पर्टिनेंट हैं और बड़े बड़े आपकी मतलब के सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। तो वो सवाल किए हैं जो जिसकी ज़बान आप देख लें, पता नहीं, मुझे नहीं, मैं भी सहाफ़त करते हुए 20 साल हो गए, मुझे पता नहीं ये सहाफ़ी के अल्फाज होते हैं इस तरह का सवाल या कारकुन के सवाल होते हैं। अच्छा चलें, बहरहाल मियाँ साहब, खबर अब क्या है कि मियाँ साहब वापस आ रहे हैं। मियाँ साहब क्यों वापस आ रहे हैं? मेरी इत्तला ये है कि शरीफ ख़ानदान में एक दिसंबर के पहले हफ्ते में शादी होने जा रही है, और ये हसन या हुसैन, मुझे कंफर्म नहीं हो सका है, इनमें से किसी के साहबजादे की शादी होने जा रही है। और उसके लिए लंदन में इस वक्त शॉपिंग चल रही है। मरीम नवाज़ के जो साहबजादे हैं वो भी शॉपिंग में मसरूफ़ हैं और अपनी फैमिली के लिए शॉपिंग कर रहे हैं। तो उस सिलसिले में, जहाँ तक मेरी इत्तलात है, उस सिलसिले में मियाँ साहब लंदन से पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। अगर शादी ना होती दिसंबर के पहले हफ्ते में तो शायद वो कुछ और अरसा क़याम करते। तो मेरी इत्तला ये है, इस शादी को भी उन्होंने अनाउंस नहीं किया अभी, जो है वो कोई, मेरा ख्याल है इस पर ज़्यादा उन्होंने वो नहीं बातचीत हुई या ज़्यादा प्रोपेगेट नहीं किया। लेकिन बहरहाल मेरी इत्तला ये है कि शादी तय पाई है, और उस खुशी के मौके पर मियाँ साहब उसमें शिरकत करने के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। बहरहाल शादी हो या ना हो, उनका अपना मुल्क है, मतलब उनका सेकंड होम आप कह सकते हैं। पाकिस्तान उनका सेकंड होम है, तो जब वो चाहें पाकिस्तान आ सकते हैं, उनको कोई कदर नहीं है। और उनके भाई की तो हुकूमत भी है, उनकी बेटी की पंजाब में हुकूमत भी है। चलें अब आ जाते हैं कि लड़ाई की तरफ के सहाफ़ियों की एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन के साथ झगड़ा क्यों हुआ, गालम गलोच, लड़ाई, धक्कम पेल क्यों हुई है। पहले एक वीडियो ये देखिए। क्यों मुझे आगे कर रहे हो? ये मुझे धक्का दे रहे हैं और रोक रहे हैं, पता ये समझ नहीं वाला।
अच्छा, इसमें एक तो ये कह रहे हैं कि जी इसने मुझे धक्का दिया है, ये समा टीवी वाले ने मुझे धक्का दिया है, ये आवाज़ आ रही है। लेकिन एक और वीडियो देखें, उसमें आपको अंदाज़ा होगा कि एक सहाफ़ी का नाम लेकर कहा जा रहा है कि इसने धक्के दिए हैं। ज़रा ये देखें, मैं ये क्यों वीडियोस दिखा रहा हूँ, क्योंकि इससे मैं लिंक करके आपको वो स्टोरी सुनाना चाहता हूँ कि मियाँ साहब जो हैं वो कुछ एक दो सहाफ़ियों से क्यों नाराज़ हो गए हैं। ज़रा पहले ये देख लें। सारे सहाफ़ी उनके साथ हैं, सारे सहाफ़ी ये सब उनके साथ मिले हुए, ये सारे सहाफ़ी उनके साथ मिले हुए, ये सारे चोरों के साथ मिले हुए और ये मार रहे हैं। मुझे भी मारा है, मेरे पे भी अटैक किया है, हमारे पास सारी वीडियो है और ये हम पुलिस को दिखाएंगे इन गुंडों की। और इनको ये जो पूरे सहाफ़ी ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको नहीं पता है, आप मुसलमान बन रहे हैं, ये अटैक कर रहे हैं, ये सारे अटैक सहाफ़ी जितने भी हैं, ये सारे जितना मीडिया वाले हैं ये सब उनके साथ हैं। तू जल्ला है सबसे बड़ा, तू चश्मे वाला, तूने अटैक किया मेरे ऊपर, तूने अटैक किया, मैं छुप के नहीं करना अटैक किया, मैं छुप के नहीं, तूने किया, तूने मेरा मोबाइल भी तोड़ा है। ये देखो, ये देखे, ये देखे, ये देखे, ये देखे, ये देखे, ये देखे जी, ये मेरा मोबाइल भी गिराया, तोड़ा इन्होंने, ये देख ले इनको। अब इसमें मुजाहिरीन एक नाम लेते हुए नजर आ रहे हैं, मुश्तबा। ये मुश्तबा जो है ये मुर्तज़ा अली साहब के भाई हैं और ये कौर टीवी के साथ काम करते हैं। तो इनके बारे में कहा गया कि ये धक्के दे रहे हैं और इसमें हम देख रहे हैं कि मुर्तज़ा जो हैं वो हमें वीडियोस बनाते हुए नजर आ रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं, टिकटॉक पे काफ़ी एक्टिव हैं और इस तरह के लड़ाई झगड़ों की वीडियोस काफ़ी वो टिकटॉक पे डालते रहते हैं। तो मुर्तज़ा जो है वो वीडियोस बनाते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ और सहाफ़ी भी हमें वीडियोस बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और फिर गालम गलोच करते हुए एक और साहब अपीयर हुए हैं, वो तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के, कौसर काज़मी उनका नाम है। तो ये जो आखिर में जो गालियां देते हुए शख्स जो है वो सामने आए हैं, वो पहले सहाफ़ी हुआ करते थे, अब तर्जुमान है हुकूमत पंजाब के। तो ये एक वीडियो जो है वो सामने आई है। अब इस वक्त चल क्या रहा है, बेसिकली हुआ ये है कि कुछ सहाफ़ियों ने काम शुरू कर दिया, एक दो बंदों ने, ज़्यादा नहीं, कि वो उन पर उनके बारे में मियाँ साहब को ये शक है कि ये जो हैं ये जब भी कोई हमारी मूवमेंट का सहाफ़ियों को तो पता चल जाता है, तो ये पीटीआई वालों को खुद बुला लेते हैं एहतजाज करने के लिए, ताकि ये वहाँ पर आएँ और इनकी मुजाहिरीन की वीडियोस बनाएं और उनका ज़रा मसाला बन जाए, उनकी खबर बन जाए, उनका टिकटॉक बन जाए, उनके पास अच्छी वीडियो आ जाए, एक्सक्लूसिव हो जाएगी। पिछले दिनों ऐसे ही हुआ कि मियाँ साहब शॉपिंग करने के लिए एक शॉपिंग मॉल में गए, तो वहाँ पर जो है वो ये सहाफ़ी भी आ गए। ये सीनियर सहाफ़ी हैं, लंदन के सीनियर सहाफ़ियों में से एक हैं, बड़े चैनल के साथ काम करते हैं, तो वो भी आ गए। जब वो आ गए तो मियाँ और साथ ही लोगों, दो मुजाहिरीन आए और उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए मियाँ साहब के ख़िलाफ़, चोर चोर के। तो मियाँ साहब ने उनको मुखातिब करके कहा कि इनको मुजाहिरीन को भी साथ ही ले आए हो। तो ये जो है वो मियाँ साहब का इशारा यह था कि बेसिकली कि ये इनको तुमने ही दावत दी है, तुमने ही बुलाया है, क्योंकि जब इस तरह की एक्टिविटी होती है वो साहब जो है वो वीडियो बनाते हैं, वो वीडियो बना के डाल देते हैं। अच्छा, मुझे अब नून लीग के एक बंदे ने बताया कि मियाँ साहब को शक तो था, लेकिन शक उस दिन यकीन में बदला जब पिछले दिनों मियाँ साहब एक प्लाजे में, यानी वो सॉरी एक होटल में एक तकरीब के लिए गए, जो मैंने आपको दिखाई भी थी वीडियो। तो उसमें जब वो तकरीब के लिए गए तो वहां से जब वो निकलना चाहते थे तो सारा मीडिया एक साइड पे लगा हुआ था पीछे, जहां से उनको निकलना था। लेकिन मियाँ साहब की गाड़ी लगाई गई होटल की बैक साइड पे, ताकि वो खुफिया रास्ते से निकल जाए और ये हंगामा ना हो। अच्छा, जब मियाँ साहब की गाड़ी उधर से लगाई गई कि वो खामोशी से निकल जाएं, तो फिर हुआ ये कि वहां पर एक सहाफ़ी एक दो आ गए और वहां पर मुजाहिरीन आ गए। तो मियाँ साहब के जहन में फिर सवाल पे ये पैदा हुआ, पहले ये वीडियो देख लें फिर मैं आपको दिखाता हूँ, पहले ये वीडियो देख लें कि उस मौके पर हुआ क्या था।
हैं सर आप मंदिर का मसला नहीं बढ़ता Give it a cat. Go, go. तो ये होटल में हुआ जब मियाँ साहब निकलना चाहते नारे उनके खिलाफ नारे लग गए, फिर कुछ लोगों ने इमरान खान के खिलाफ भी नारे लगाए जो मियाँ साहब के वर्कर्स थे, लेकिन ज़्यादातर बहरहाल चोर चोर के नारे लगे मियाँ साहब के खिलाफ। तो मियाँ साहब को उस दिन भी काफ़ी ये सवाल पैदा हुआ कि भाई मैं तो यहाँ बैक साइड पे निकलना चाह रहा था, यहाँ से इंतजाम हुआ था, यहाँ तो पीटीआई वर्कर्स को पता नहीं था कि मैंने यहाँ से जाना है, तो ये इतला किसने दी? हालांकि मीडिया भी दूसरी साइड पर लगा हुआ था, तो यहाँ से इतला किसने दिया? तो फिर मियाँ साहब को उसी सहाफ़ी पर शक गुजरा कि उन्होंने यहाँ पर इतला दिया, खुद भी वो यहाँ आ गए हैं ताकि वीडियोज़ बनाएं और उनका टिकटॉक चलता रहे। तो इस पर जो है वो काफ़ी तशवीश मियाँ साहब को हुई, और मुझे नून लीग के करीबी बंदे ने बताया कि यहाँ पर आकर फिर उनको यकीन उनका मियाँ साहब का बदला है, और उन्होंने शिकायत भी की है उस टीवी चैनल से कि भाई आपका बंदा जो है वो ये क्या कर रहा है और ये गलत कर रहा है और ये वो। अच्छा, फिर ये हुआ है कि मियाँ साहब ने जो है वो अभी कल एक सहाफ़ी से ये कहा कि मुझे तो आप आज़ाद कश्मीर के सदर बनते हुए नज़र आ रहे हैं आने वाले दिनों में। अब इसके दो मतलब निकाले जा सकते हैं। एक तो ये कि मियाँ साहब उनसे बड़ा खुश है, उनको सदर बनाना चाहते हैं, और दूसरा ये कि वो अब चाहते हैं कि भाई यहाँ से आप सियासत, अब सहाफ़त आपने जितनी करनी थी कर ली, अब आप यहाँ से जाएं और जाकर कोई और काम करें और वापस जाएं अपने इलाके में। तो ये इस तरह की चीज़ें जो है वो मियाँ साहब लंदन में, अब चूँकि बंदा जब परेशान होता है तो उसको फिर सारे लोग मुजरिम नज़र आ रहे होते हैं और उनके पास कुछ सबूत भी आ गए, तो मियाँ साहब खुद नाराज़ हैं कुछ एक दो सहाफ़ियों से कि भाई ये किन चक्रों में पड़ गए हैं, और ये उनको लगता है कि पीटीआई वालों के साथ ये मिले हुए हैं और पीटीआई के साथ के लोगों के साथ मिलकर जो है वो ये सारे हंगामा आराई में वो मुलव्वस हैं। बहरहाल मियाँ साहब वापस आ रहे हैं और देखें कि अब उनका यहाँ पर कितना अर्सा क़याम होता है, पाकिस्तान में कितना अर्सा वो ठहरते हैं और क्या फिर वापस वो लंदन जाते हैं। तो चीज़ें कुछ इस तरह से डेवलप हो रही हैं। सुकून मियाँ साहब की ज़िंदगी में लंदन में नहीं है, परेशान वो रहते हैं, और उसकी बड़ी वजह जो है वो मुजाहिरीन है। उनके बारे में लाख वो कहें कि जी ये बदतमीज़ हैं, बदतहज़ीब हैं, लेकिन बहरहाल वो मियाँ साहब को एनॉय ज़रूर करते हैं, या उनकी वजह से मियाँ साहब परेशान ज़रूर रहते हैं, उनकी वजह से अपसेट ज़रूर हो जाते हैं, जिसका इजहार वो करते रहते हैं। तो ये थी कुछ चीज़ें जी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।